ठीक है आइए। आज हम लोग होली के रंग में एक साथ फिर से रंग रहे हैं, है ना? आइए सर जी, आइए बुरा ना मानो होली है। तुम भी तो गीत हैप्पी होली सर जी। हैप्पी होली। आज हम लोग फुल मस्ती कर रहे हैं, है ना? जल्दी आप नहीं आए हो। वीडियो चल रहा है भाई। बस मेरा पहले से है। बहुत बढ़िया। हैप्पी होली। हो गया सर। हैप्पी होली। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को एक बार फिर से हैप्पी होली, है ना? क्वेश्चन नंबर 42 हो गया था। चलिए क्या बात है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो बनाना है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यदि निर्माता को 12% का लाभ प्राप्त होता है, बुरा ना मानो होली है ना? बुरा नहीं मानना है। देखिए क्वेश्चन है, यदि निर्माता को 12% का लाभ प्राप्त होता है, थोक व्यापारी को 15% का लाभ प्राप्त होता है और खुदरा विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो इस मेज की उत्पादन लागत का याद कीजिए। उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जो प्रारंभिक में कंपनी से जो निकला था उसके बारे में पूछा। यदि खुदरा मूल्य 15,456 रुपया है, खुदरा मूल्य 15,456 है, कहने का मतलब अगर राम होगा तो कंपनी से लेता है 12% लाभ, बेच रहा है किसको? श्याम को। फिर श्याम क्या है, किसी और को बेच रहा है 15% लाभ पे। मोहन किसी और को बेच रहा है 20% के लाभ पे। तो वो जो पैसा गेन कर रहा, पैसा जो दे रहा है, वो किसी को दे रहा है, वो 15,456 रुपया दे रहा है। तो शायद आप लोग को बताए थे AK-47 रूल, AK-47 रूल, है ना? जैसे मान लीजिए कंपनी से निकला तो आप मानते हैं कि X रुपया दाम, ठीक है? और 12% लाभ पे जो बेचा गया है तो कंपनी 112% भी दिया है। कितना दिया है? 112/100 दिया है। सही है। तीसरा क्वेश्चन बोला है कि वह किसी और को 15% प्रॉफिट पे बेच रहा है, अर्थात वह किसी और को जो बेचा होगा 115/100 में बेचा है। सही है। फिर वो बोला खुदरा विक्रेता को कितना में बेच रहा है? 20% के प्रॉफिट पे। इसका मतलब वह जो है 120% में दे रहा है, लेकिन खुदरा व्यापारी 15,456 रुपया दे रहा है। समझ में आ रहा? तो आप इसे कटा लीजिए, जो आपका आंसर होगा यही हो जाएगा आपका। बस सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन करना आपका काम है ना? क्योंकि कटाने छटाने में टाइम लगेगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसे आप करके आंसर जरूर बताइएगा। आपके कमेंट में आपका आंसर का इंतजार करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? बस ये प्रोसेस सही है ना? प्रोसेस सही है, इसका सॉल्यूशन करके आप जरूर बताएंगे, गलत नहीं है। ठीक है। तो इसे कटा कैसे बोलिएगा तो कटा सकते हैं, बट समय का बर्बादी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं और इससे का सॉल्यूशन करके आप आंसर जरूर बताएंगे। कमेंट में आपका आंसर का इंतजार करेंगे। ठीक है, चलो बहुत होली खेल लिया तो है। चलिए ये 43 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना? 44 आगे 44 क्वेश्चन आ गया है ना? 44 नंबर। फिर वही क्वेश्चन उसी तरीके का बोला है। एक आदमी अपने मित्र को एक कार 20% की हानि को बेचता है। कहने का मतलब है कि आप जितना कंपनी से निकाल के लाए, शोरूम से निकाल करके लाए हैं, अगर 5 लाख रुपया लगा है, 20% का हानि मतलब 4 लाख में बेच दिए। समझ में आ रहा? AK-47 का मतलब 20% का हानि तो मतलब है कि आप 80% ही पैसा प्राप्त कर पा रहे हैं। सही है। फिर क्या है, मित्र है ना? फिर मित्र इसे 30% लाभ पर इतना रुपया में बेचता है।
कहने का मतलब हो गया कि कार का जो दाम होगा 100 रुपया होगा, वह किसी और को जो बेचा होगा 20% का हानि पे, तो पैसा जो गेन किया होगा, प्राप्त किया होगा 80% किया होगा। सही है। फिर क्या कर रहा है, फिर बोल रहा है मित्र इसे 30% के लाभ पर क्या है बेच देता है। तो 30% का लाभ मतलब 130 पे बेच देता है, 130/100। ठीक है। 30% लाभ पर 58,000 रुपया में बेचता है और इसका दाम जो होता है वो 58,000 है। कितना है? 58,000 रुपीज है। तो x का वैल्यू क्या होगा, इसे कटाएंगे और सॉल्यूशन का आंसर दे देंगे। चलो थोड़ा सा हम भी प्रयास करते हैं, तो कहिएगा सर हम लोग के ऊपर छोड़ दिए। छोड़ते तो नहीं है, अगर आप करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि जरूरी है आपके लिए। ये कटा देते हैं 4 से कटा हुआ 14 चौकी 56, 2 4 5 20, 00, 4 से कट गया, 13 से कटेगा, 13 एकम 13 बच गया। होली है 14,500 गुना 5 गुना 10/13। सॉल्यूशन करेंगे तो ये होगा। तो ये 50 हो गया, 14 5 70, इसको गुना कर लेते हैं, फिर भाग पे लगभग से आंसर निकल के आ जाएगा। चलो भाई 0 0 0 3 गो 0 हो गया, 5 से 5 25, 5 बाकी 2, 4 5 20, 20 2 22 की 2 बाकी 2, 5 2 7 बटे में 13, 13 5 65, 5 हो गया, बच गया 7 75 हो गया, 13 5 65 हो गया, 10 63 91 हो जाएगा, 9 90, 13 8 13 6 78 हो जाएगा, 12। तो ये शायद 55 76 कहीं ऑप्शन है क्या? अभी 55 76 करके ऑप्शन यहाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूरा कटा लीजिएगा, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। निकटतम अभिन्न मान पर पॉइंट में आएगा तो आपका आंसर यही हो जाएगा। तो आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, तो आप इसे आंसर दे सकते हैं। और कुछ नहीं, बस AK-47 रूल का यूज करना है और कुछ है ही नहीं, कटाना छटाना है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा 55,769, 55,769। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई होगी। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 45 नंबर प्रेजेंट हो गया है ना। इसे बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझेंगे। क्वेश्चन बोला है A 25% लाभ पे 300 रुपया, है ना। A 25% लाभ पर 300 रुपया पर B को वस्तु बेचता है। मतलब यहाँ से कह रहा है A का 125% करेंगे तो वह 300 रुपया होगा, और B के लिए CP होगा, क्रय मूल्य होगा, लेकिन A के लिए SP होगा, सेलिंग प्राइस होगा। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब A जो बेचेगा 25% लाभ पे 125% में बेचेगा, लेकिन रुपया में कितना बेचेगा? 300। तो A का जो वैल्यू निकल के आएगा 240 रुपये निकल के आएगा। अब कहिएगा चलते से कर देती है, कटाना आपका काम है, कटाइएगा। 25 से कटा होगा 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 से कटा होगा ये 60, 60 गुना 4 की 240 का होगा। ठीक है, फिर बोल रहा है B, है ना, B बेचता है, B उसे C को 10% हानि पर बेच देता है। इसका मतलब यह हो गया B के लिए जो CP है 300 रुपया है, ये भी CP आ गया, ये भी CP आ गया, सही है। लेकिन B क्या है, C को 10% का हानि पर बेचता है। C के लिए जो CP होगा, खरीद मूल्य होगा 300 का 90% होगा, हानि पर बेचा है तो कट जाएगा, यह 270 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 270 रुपये हो जाएगा। इस सौदे में C का लागत मूल्य A के लागत मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है? समझ में आ रहा है? तो C का लागत मूल्य 270 टका, A का लागत मूल्य कितना हो गया? 240 टका। कितना प्रतिशत है? तो कहेंगे क्या, 270 रुपया 240 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 100 से गुना कर देते हैं। तो शायद आपको दिख रहा है 0 से 0 कट गया, ये कटा होगा 8 बार में 3 से, ये कटा होगा 9 बार में, 900 बटे क्या हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा दोस्तों?
900/8% कहेंगे। जब भी घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, है ना, 11/88 हो जाएगा, 2 है ना, 8 × 16.5 अर्थात 100.12%, जो कि ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो हमने आपको पहले ही बोला था रेलवे का तैयारी करनी है तो रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस दमदार तरीके से, जोरदार तरीके से करना होगा। और जो हमने जो भी क्वेश्चंस लाए हैं रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और यह भी देख लीजिए आरआरबी जेई का क्वेश्चन है 2019 का, है ना, आरआरबी जेई का 2019 का क्वेश्चन है। तो शायद दोस्तों यह बातें समझ में आ गई होगी, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, है ना, 46 नंबर। देखिए ये क्वेश्चन है 46 नंबर। एक बुनकर एक दुकानदार को एक साड़ी 150 में बेचता है और 25% का लाभ कमाता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है जो सामान जो खरीदा हुआ, साड़ी जो खरीदा हुआ कम में खरीदा होगा, 150 में बेच रहा था, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब साड़ी का जो सीपी होगा, सीपी जो होगा 150 का कितना हो गया, सॉरी 125% के बराबर है, लेकिन रुपया में 150 रुपया है। तो साड़ी का जो सीपी निकल के आएगा 100%, हमेशा सीपी तो 100% ही होता है। 100% का वैल्यू जो निकल के आएगा 150 गुना 100/125, ये भी परसेंटेज खत्म। क्या सही है? कहेंगे कि ये 4 बार में, ये कहेंगे 5 बार में, 5 से कटा होगा 30, अर्थात 120 टका क्या हो गया, सीपी हो गया, साड़ी का खरीद मूल्य हो गया। सही है। फिर बोल रहा है दुकानदार उसी साड़ी को ग्राहक को बेचता है और 30% का लाभ अर्जित करता है। सही है। एक बुनकर एक दुकानदार को 150 में बेचता है और क्या है, 25% का लाभ कमाता है। ये बुनकर के लिए है, ये बुनकर का सीपी है, बुनकर का सीपी है, क्रय मूल्य है कितना, 120 टका। लेकिन कंडीशन क्या बोला है, दुकानदार कितना में खरीद रहा है, 150 टका में। फिर दुकानदार किसी और को बेच रहा है 30% के लाभ पे, 30% के लाभ पे अर्जित करता है। फिर बुनकर सीधे ग्राहक को 180 रुपया में साड़ी बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा और ग्राहक का लाभ प्रतिशत में क्या होगा। समझ में आ रहा है? तो बुनकर के लिए 120 टका, बुनकर के लिए एसपी जो है जब 100 कितना बेच रहा है, 180 में बेच रहा है। तो यहाँ से कहेंगे कि सर ये तो 60 रुपये का लाभ कमा रहा है। कितने का लाभ कमा रहा है, 60 रुपये का। तो कहेंगे प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट 60 रुपया, खर्च हुआ था बुनकर के लिए 120 टका, अब गुना 100 तो कहेंगे 2 बार में 2 से कट गया, 50 बार में कहेंगे 50% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। समझ में आ रहा है? 50% का प्रॉफिट हो गया है। ग्राहक का लाभ रुपये में क्या है, ग्राहक का लाभ रुपया में 60 रुपया दिख रहा है ना, क्या है भाई, है ना, 50% हो गया। तो 50% 15 रुपया, 2 ऑप्शन दिया है। 1 मिनट, 50% तो दोनों में से कोई एक होगा, ये दोनों तो ऑप्शन कैंसिल ही हो गया। सही है। अब ये 25 रुपया लाभ होगा कि 15 रुपया होगा, किसके लिए, ग्राहक के लिए। तो ग्राहक के लिए बात करते हैं, क्वेश्चन फिर से हम वापस लेते हैं। क्वेश्चन बोला गया है ग्राहक के लिए। ग्राहक भाई क्या है, जब कोई सामान कंपनी का था 120 का, उसको कितने बेच रहा है, चलो भाई 150 टका, और कितने पे 130% में बेच रहा है, किसको, ग्राहक को। इसका मतलब यहाँ से घटाए होंगे तो 1 जीरो खत्म, अर्थात 195 टका। समझ में आ रहा है, 195 टका। तो 195 और 180 में क्या अंतर है, 195 और 180 में क्या है, ग्राहक जो है, ग्राहक जो ले रहा है लास्ट टाइम में 195 टका में ले रहा है, अब कंपनी जो बेच रही है उसको फाइनल ग्राहक तक पहुंचा रही है 180 टका में। तो दोनों में जो अंतर हो रहा है, एक दुकानदार के माध्यम से किसके पास, ग्राहक के पास, एक कंपनी से बुनकर से डायरेक्ट ग्राहक के पास,
वो 180, दोनों में अंतर जो है वो 15 रुपये का है। तो आंसर हो जाएगा 50% पहला और 15 रुपया हो जाएगा। तो शायद ऑप्शन आपके सामने था, ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50% और 15 रुपया। ठीक है दोस्तों, ये बातें समझ में आ गई होगी। तो हम लोग आज इतने ही रखते हैं। फिर जो है अगला चैप्टर जो डिस्काउंट लेकर के आएंगे, आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहेंगे और साथ देंगे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।